लोकसभा चुनाव सर पर हैं और सूत्रों के हवाले से इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में कई बीजेपी सांसदों के टिकट कटेंगे। यूपी में बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है। लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को मौका देगी बीजेपी। और आपको बता दें, यूपी के मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। यूपी के कई विधायकों को मिल सकता है लोकसभा का टिकट। तो देखिए, लगातार बीजेपी की तरफ से ये बैठकें हो रही हैं और ये टिफिन बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लगातार इन बैठकों का दौर जारी है और लगातार आकलन और चिंतन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और ये साफ किया गया था कि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आने वाले समय में टिकट्स दिए जाएंगे। ऐसे में यूपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कई बीजेपी सांसदों के टिकट कट सकते हैं। कई विधायकों को भी मौका दिया जा सकता है। बीजेपी की आंतरिक रिपोर्ट सामने आई है। लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को बीजेपी मौका देगी। मंत्रियों को भी लोकसभा चुनाव में उतारेगी बीजेपी। कई विधायकों को लोकसभा का टिकट मिल सकता है, तो कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। ऐसे में अब अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जद्दोजहद भी जारी होगी। तो वहीं देखना यह रहेगा कि बीजेपी कहीं नाराजगियां तो मोल नहीं ले लेगी। इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से बदलाव होंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों में भी देश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी बड़े स्तर पर बदलाव करेगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर परफॉर्मेंस के आधार पर परफॉर्मेंस का आंकलन करते हुए ही आने वाले समय में ओहदों से नवाजा जाएगा। कईयों के टिकट कट सकते हैं। कई सांसदों को मुंह की खानी पड़ सकती है, जिनकी अपने क्षेत्र में परफॉर्मेंस नहीं है, जिन्होंने काम नहीं किए, उन्हें लेकर बीजेपी काफी सख्त रुख इख्तियार कर रही है। और इसी के चलते हमारी सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, देखिए, लोकसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में बीजेपी के हवाले से लगातार ये जानकारियां मिल रही हैं कि कई बड़े बदलाव देश भर में पार्टी कर सकती है। और यूपी के लिए अब ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी सांसदों के टिकट कट सकते हैं। क्या ऐसे कोई नाम भी हैं अदिति, जिनका चर्चा फिलहाल हो रहा है? देखिए, सारा जो चीजें निकल कर आ रही हैं वो सीधे सीधे तौर पे पिछले 3 से 4 दिनों के बीच जो मैराथन बैठकें चल रही हैं, जिसमें कम से कम 4 बड़ी ऐसी एजेंसीज जिन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में किस किस मुद्दे पर बीजेपी कहां पर खड़ी है, जिसमें लोकसभा की सीटों पर चर्चा हुई है। अब जाहिर तौर पे उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां से बड़ी सीटें आती हैं, वहां पर ज्यादा डिटेल्ड में चर्चा हुई है। और क्योंकि वहां पर ज्यादा डिटेल में चर्चा हुई है, तो वहां पर ये देखा गया है कि लोकसभा के जो चेहरे हैं जो अभी तक रहे हैं, अब उनको हटाने का, बदलने का, एंटी इनकम्बेंसी से लेकर तमाम चीजें। देखिए, एक बात समझनी होगी, जहां इस बार बीजेपी का जो प्लानिंग है वो 400 पार की है, वहां पर 303 सीटें ऑलरेडी हैं। तो सबसे पहले तो 303 सीटों में से कितनी सीटें हम वापसी लेकर आ रहे हैं। अक्सर ये बात कही जाती है कि नॉर्थ इंडिया में आपके पास 100% मार्किंग है। अब वहां पे आप फर्ज कीजिए कि 73 सीट्स उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, तो इस बार 73 की जगह 65 आ रही हैं, 62 आ रही हैं। तो आपका जो ये नुकसान 7 सीटों का हो रहा है, उसकी भरपाई कहाँ होगी और आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? या यही वजह है कि क्योंकि 73 से अब 63, 62 हो गया है, ऐसे में आप सांसदों की टिकट काट सकते हैं। आप वहां पर जो लोकल नेता है, विधायक है, उसको टिकट दे सकते हैं जिसकी पकड़ अच्छी है। चाहे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एकदम फ्रेश चेहरों को ला सकते हैं। और ये ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, देश भर में बड़ी मात्रा में टिकट कटेंगी भी और बड़ी मात्रा में नए चेहरों को इंडक्ट भी किया जाएगा, संभवतः कि विधायकों को दिया जाए। तो क्योंकि आपको मैक्सिमम सीटें, आप समझ सकती हैं कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा टारगेट है। ऐसे में एक एक सीट पर, जिसे कह सकते हैं चौतरफी प्लानिंग, एक एक सीट पर चौतरफा डिस्कशन यहाँ पर चल रहा है। और यही वजह है कि एक एक सीट पर कौन 3 कैंडिडेट बड़े होंगे, जिसमें से जिताऊ कौन होगा, ये अभी से तैयारी चल रही है, जिससे टिकट वितरण के समय ज्यादा वक्त ना लगे और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन बाहर निकल कर आए। बिल्कुल, देखिए, हैट्रिक बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए और इसी के चलते तमाम कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन अदिति, अगर इस तरह से टिकट काटे जाते हैं, हालांकि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही ये सब किया जाएगा, लेकिन क्या ऐसे में कुछ नाराजगियों का दौर भी होगा और उसके लिए क्या रणनीति रहेगी?
देखिए, नाराजगियों का दौर अक्सर देखा जाता है, पर भाजपा का आला नेता, जो आला हाईकमांड है कह सकते हैं, या जो कोर ग्रुप है, वो ये मानता है कि अगर ऐसे ही सोचा गया, देखिए नुकसान हुआ, हिमाचल में कई टिकटें कटे, उसका नुकसान देखने को मिला, आपको कई जगह ऐसा होता है, कर्नाटक में भी आपको नुकसान झेलने को मिला। लेकिन अगर हम इसी के पीछे रहेंगे कि अगर हमारा नुकसान हो रहा है और उस चक्कर में, तो फिर आप टिकट हार जाएंगे। और ये ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी, जो कांग्रेस ने पिछली बार मध्य प्रदेश, आपने अभी हाल ही में एक मध्य प्रदेश की बैठक सुनी होगी जो राहुल गांधी ने अटेंड की थी। राहुल गांधी ने उसमें साफ कहा कि पिछली बार मुझे कहा गया था कि जो 57 सीट हैं उनकी एज इट इज टिकटों को वापस करना पड़ेगा इस सीनियर नेता, उसमें से 27 सीट हम हार गए थे। तो इस बार केवल और केवल विनेबिलिटी, तो आप देखें कि बीजेपी तो विनेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस रखती है, तो बीजेपी ने केवल और केवल बिल्कुल आदित्य, परफॉर्मेंस का आकलन होना भी चाहिए और ये जरूरी भी। आप बने रहिए हमारे साथ, अन्य खबर पर भी जानकारी आपसे लूंगी।